बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूं कोकोनट कुकीज़। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें देसी घी लूँगी। ये 1 कप, ये मेरे पास 1 कप का मेजरमेंट है। ये 1 कप मैंने लिया है देसी घी का। देसी घी लिया है तो देसी घी को सबसे पहले हम इससे विस्क से बीट करेंगे। अगर आपके पास ये मेजरमेंट कप नहीं है तो आप चाय वाला जो कप होता है, छोटा कप, बड़ा कप नहीं लेना, छोटा कप इसके बराबर का ही होता है साइज़, तो आप वो ले सकते हैं। और देसी घी अगर नहीं है तो मक्खन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मक्खन भी नहीं है तो फिर आप डालडा घी जो है वो यूज़ करें, मगर उसका जायका इतना अच्छा नहीं आता कुकीज़ में, तो सबसे बेस्ट होता है देसी घी। अच्छी तरह इसको बीट करेंगे। देसी घी जो है इसको हमने बीट कर लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे शुगर। मेरे पास आम जो शुगर थी दाने वाली, वो वाली मैंने ग्राइंड की है। तो ये देखें, ये इसका पाउडर बन गया है। तो अगर आपके पास कस्टर्ड शुगर है तो वो ले लें, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। फिर आप ये वाली जो घर वाली शुगर है इसको ग्राइंड कर लें, तो इसका ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगी। ये 1 कप से थोड़ी सी कम लिए, मतलब 1/3 कप। अब इसको भी इसी तरह हम बीट करेंगे, मिक्स अच्छी तरह करेंगे। पहले इस तरह मिक्स कर लें। बीट मैंने कर लिए अच्छी तरह, ये मिक्स हो गया मिक्सचर। ये देखें इस फॉर्म में, बैटर की फॉर्म में ये आ गया, ये देखें, और कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदे को, जब भी आप मैदा किसी भी चीज़ के लिए डालें तो उसको सबसे पहले छान लें। ये मेरे पास मीठा सोडा है, ये टीस्पून से अगर नाप करेंगे तो ये 1/4 चम्मच है। मैंने ये वाली छोटी सी चम्मच है मेरे पास नाप के लिए, तो ये इससे मैंने डाला है। और ये मेरे पास इलायची है, ये भी छोटी चम्मच है। इलायची को मैंने पीस लिया। जब भी कोई मीठी चीज़ बनाए, अगर मीठा ज़्यादा डालें तो उसमें 1-2 चुटकी नमक डाल दें, तो उससे जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा अलग डाला है, और ये बेकिंग पाउडर है, ये भी 1 चम्मच मैंने डाला है। ये सारी चीज़ें हम छान लेंगे इस तरह। तो 1 कप मेरे पास कोकोनट है, कोकोनट पाउडर है। अब इसको हम अच्छी तरह आराम आराम से मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से। इसमें कोई मैंने अंडे नहीं डाले, ना ही दूध डाला है फिलहाल। अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम 1 से 2 चम्मच इसमें दूध डाल लेंगे, और अगर ना ज़रूरत पड़ा तो दूध भी इसमें नहीं डालेंगे। ये देखें इस तरह का ही हमें चाहिए था। अब इसको हम हाथ से करेंगे, और हाथ से भी इसको ज़्यादा नहीं करना, बस जस्ट इतना करना है कि ये मिक्स हो जाए। ये देखें इस फॉर्म में जब आ जाए तब हमने इसको छोड़ना है। ये देखें ये इस तरह बन जाए तो अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये थोड़ा सा और सेट हो जाए और हमारे कुकीज़ अच्छे तरीके से बन जाए और वो मेल्ट ना हो। क्योंकि अगर गर्मी हो और कुकीज़ इस तरह बनाओ बगैर फ्रिज में रखे हुए तो उनका मेल्ट होने का ज़्यादा ख़तरा होता है, वो सही साइज़ में बनते नहीं हैं और अच्छे भी नहीं लगते। तो इसको 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। बटर कुकीज़ मैं 2 तरह बनाऊंगी, एक तो मैं देगचे में बनाऊंगी बगैर ओवन के, और एक मैं बनाऊंगी ओवन के
ओवन में। और ओवन की ट्रे ये मैंने ले ली है और ये मेरे पास एक देगचे का ढक्कन है, इसके बराबर मैंने ये एक कागज़ काट लिए। तो अब इसको हम नीचे से ग्रीस करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप किस तरह घर में बटर पेपर बनाएं। ये मेरे पास सफ़ेद कागज़ है रजिस्टर का, तो ये मैंने एक रजिस्टर में से ले लिया है। इसको आप इस तरह ये देखें फोल्ड करें, ये जिस तरह मैंने किया इस तरह फोल्ड करें और इसका बीच दरमियान जो है वहाँ से रख के इसको इस तरह काट लें। तो ये आपका बटर पेपर बन जाएगा। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ख़रीदने की ज़रूरत है। तो ये सस्ते में आपका बटर पेपर बन जाएगा। ये देखें, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा और हम कटिंग कर लेंगे। तो आपका जो भी आपके पास ट्रे है या कोई ढक्कन है तो आप उसके बराबर ये काट लें। पेपर हमने तैयार कर लिया है, तो इसको मैंने पहले ही काट लिया था। अब दोनों में थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, तो इनको नीचे से ग्रीस करूंगी। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश है तो आप ब्रश से करें, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इस तरह करेंगे तो ये सारे उसमें फैल जाएगा। या आप अपनी एक उंगली की मदद से इसको इस तरह रब कर लें। ये देखें, अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया इसको। अब इस ढक्कन को भी करेंगे। ये भी ग्रीस हो गया। ये इस तरह हम इस पर रखेंगे। ये देखें, ये चिपक गया नीचे से। और जो कुकीज़ हम इस पर बेक करेंगे तो वो इसके साथ चिपकेंगे नहीं। इसी तरह सफ़ेद कागज़ आपने लेना है। आपने न्यूज़पेपर नहीं लेना, क्योंकि उस पर लिखा हुआ होता है तो वो उसकी इंक अगर मेल्ट हुई तो फिर आपके कुकीज़ ख़राब हो सकते हैं। ये देखें, ये हमने ट्रे ओवन के लिए तैयार कर लिए और ये ओवन के बगैर जो हम कुकीज़ बनाएंगे उनके लिए। फ्रिज से मैंने अपनी डो निकाल ली है। ये देखें, ये फ्रिज में रखने से और ज़्यादा अच्छी तरह सेट हो गई है। तो एक प्लेट में मैंने ये कोकोनट पाउडर ले लिया। और जब भी आप कुकीज़ बनाएं, कोई भी चीज़ बेक करें तो वो एक इक्वल होनी चाहिए, ताकि वो जब बेक हो ये ना कि कुछ पक जाए और कुछ जल जाए और कुछ कच्चे रह जाएं। देखें, इस तरह गोल शेप में आपने बना देना। तो हम इस तरह दोनों तरफ से लगाएंगे कोकोनट पाउडर और इस तरह रखते जाएंगे। बाकी सारे कुकीज़ भी मैं इसी तरह एक ही नाप से बनाऊंगी। जो देगचे में बेक करने वो वाले कुकी सारे बन गए हैं। और इसी तरह फासले पे रखना है, ताकि जब ये बेक होंगे तो ये साइज़ में थोड़े बड़े हो जाएंगे। ओवन को पहले से मैंने प्री हीट कर लिया, तो देगचा जो है वो भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है 10 मिनट पहले। तो ये इसी तरह बाकी सारे भी बनाएंगे। दोनों तरह से जो कुकीज़ बनाने हैं वो हमने बना ली हैं। एक शेप में देखें, एक ही साइज़ में बने हैं और एक ही शेप में बने हैं। ये देखें, और कितने गैप से रखे हैं वो भी आप देख लें। तो चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी पहले ही, ताकि गर्म हो जाए जो हमने ओवन के बगैर बनाने। तो आइए अब हम ओवन के बगैर जो बना रहे हैं कढ़ाई में इसको रखते हैं। कढ़ाई को मैंने प्री हीट कर ली है। ये देखें कितनी गर्म हो चुकी है।
भाप इसमें से निकल गई है। तो ये इस तरह मैंने एक मेरे पास स्टैंड है, तो ये मैंने स्टीमर है, स्टीमर स्टैंड है, तो वो मैंने रख दिया था। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई बात नहीं, आप छोटी देगची इसके अंदर रख लें या और कोई स्टैंड है तो वो रख लें। पहले मैंने इसको फुल हीट पे गर्म किए और अब मैंने इसको बिल्कुल स्लो कर दिया है। हाथ का आप ख्याल रखें जब भी रखें कि वो जले नहीं। ये देखें, ये कढ़ाई के साथ टच नहीं होना चाहिए जिसमें भी आप बेक कर रहे हैं उस बर्तन से। तो ये हम 15 से 20 मिनट के लिए इसमें बेक करेंगे। बीच में हम देख लेंगे 15 मिनट के बाद, अगर ये पके तो हम उतार लेंगे, नहीं तो फिर हम 1-2 मिनट जो भी इसको टाइम चाहिए होगा तो फिर 1-2 मिनट और हम इसको ढक के तो बेक करेंगे। ढक्कन मैं इसके ऊपर दे दूंगी और इस तरह का कोई सूती कपड़ा आप लें और उससे इस तरह ढाँप दें ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले। तो अब मैं अपने ओवन में जो बनाऊंगी, ये ओवन वाले कुकीज़ हैं। ओवन को मैंने 180 सेल्सियस पे प्री हीट कर लिए। तो जब मैं इसको रखूंगी तब तकरीबन 150 पे कर दूंगी ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता बेक हो, और इसमें भी टाइम यही 15 से 20 मिनट लगेंगे। ओवन वाले कुकीज़ हमारे तैयार हो गए। देखिए व्यूअर्स, कितना परफेक्ट कलर आया है और कितनी अच्छी तरह ये पके हैं, ना जले हैं और ना ये कच्चे हैं। ये थोड़ा सा मैं उठा के दिखाऊंगी आपको, ये देखें बहुत ज़बरदस्त नीचे से भी पके हैं और ऊपर से बिल्कुल इनका कलर ज़बरदस्त है। तो अभी इनको थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि अभी हम जब ये ओवन से निकालें तो अगर फ़ौरन इनको ऐसे तोड़े तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इनको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखते हैं और दूसरे जो कुकीज़ हैं हमारे उनको हम चेक करते हैं। ये कपड़ा उतारते हैं। ये देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिए और ये वाले कुकीज़ उससे भी ज़्यादा, ये देखें ये वाले कुकीज़ उससे भी ज़्यादा अच्छे पके हैं। ऊपर से भी अच्छी तरह ये पक गए हैं। थोड़ा कलर भी इस पर तेज़ आया है और उस पर कलर थोड़ा हल्का है। जो ओवन वाले हैं अगर मैं उन्हें 1-आध मिनट और 2 मिनट रखती उन पर भी इसी तरह का कलर आ जाता। तो कलर का कोई मसला नहीं है, वो भी अच्छी तरह कुक हो गए हैं और ये भी बहुत अच्छी तरह कुक हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरह देगचे में बना सकते हैं। तो ओवन का कोई इशू नहीं है कि आपके पास ओवन नहीं है तो आप कुकीज़ नहीं बना सकते। तो हमारे कुकीज़ हो गए हैं तैयार। तो अब इनको भी हम ठंडा करेंगे थोड़ी देर। इसके बाद मैं प्लेट में रखूँगी और आपको तोड़ के दिखाऊँगी कि ये कैसे बने हैं। तो 20 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया था, ओवन वाले भी और ये भी। तो ओवन वाले जो मेरे हैं वो तकरीबन 20-21 मिनट में तैयार हुए हैं। तो इनको 25 से 30 मिनट मैंने रखा है। 20 मिनट मैंने बताया था लेकिन ये सही तरह पके हुए नहीं थे, क्योंकि मैंने इसका जो हीट है बहुत ही स्लो रखी थी ताकि अच्छी तरह ये आहिस्ता हीट पे आराम से फुल अच्छी तरीके से पके और नीचे से जले नहीं। तो इसलिए फिर मैंने 10 मिनट इनको और रखा है। तो अगर आपकी हीट तेज़ है तो फिर आपके 20 मिनट के अंदर भी ये कुक हो जाएंगे। कुकीज़ रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं इनको इस तरह डिश में रखती हूँ और एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये ओवन वाले, ये देखें कलर देखें, कोई एक भी जला नहीं है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही खस्ता ये बने हैं। तो एक ये देगचे में जो हमने बेक किए थे ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इनका कलर और ज़बरदस्त और बहुत अच्छा कलर आया है और ये बहुत ही खस्ता बने हैं। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।